गाइस, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। आई थिंक आफ्टर 10 डेज। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। द प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंसेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेटा फर्स्ट क्या है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? a person or thing that performs an action in a sentence। बेटा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वह व्यक्ति या वस्तु है, ठीक, जो वाक्य में क्रिया करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, जो वाक्य में क्रिया करता है वो क्या है? वो है आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब क्या है बेटा? अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और फीलिंग। वर्ब क्या है बेटा? वह शब्द है जो किसी क्रिया, स्थिति या भावना को व्यक्त करता है, जो फीलिंग को व्यक्त करता है, वो क्या है बेटा? वो वर्ब है। क्या है वो? वो है वर्ब, क्रिया, जो काम होता है, ठीक है, पूरे सेंटेंस में जो काम किया जाता है, जो काम होता है, वो क्या है आपका? वो वर्ब है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हम लोग का, नेक्स्ट है पार्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज that receives the action of a verb or the direction of a preposition। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक संज्ञा, नाउन एक संज्ञा, ठीक, सर्वनाम, प्रोनाउन में सर्वनाम, ठीक, एक संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा वाक्यांश। फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश। संज्ञा वाक्यांश जो क्रिया को प्राप्त करता है, जो क्रिया की क्रिया को प्राप्त करता है, मतलब वर्ब की एक्शन को रिसीव करता है, क्रिया की क्रिया को प्राप्त करता है और प्रीपोजिशन की डायरेक्शन हमें बताता है, वो क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग कर्म। नेक्स्ट है बेटा हम लोग का एडवर्बियल, जिसको बोलते हैं हम लोग एडवर्ब या क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं बेटा? जो शब्द वर्ब की एडजेक्टिव की क्वालिटी बताते हैं या उसके बारे में कुछ बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या होते हैं? आपके एडवर्बियल्स होते हैं, ठीक। अ वर्ड और फ्रेज फंक्शनिंग एज अ मेजर क्लॉज constitutes and typically expressing place, time और manner। क्या बेटा? एक शब्द या वाक्यांश जो मुख्य उपवाक्य के रूप में, मुख्य उपवाक्य के रूप में कार्य करता है, मुख्य उपवाक्य के रूप में कार्य करता है और आमतौर पर किसी स्थान, समय, ठीक, या किसी ढंग को व्यक्त करता है, तो वो क्या है बेटा? एडवर्बियल। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट completes द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। वह शब्द या शब्दों का समूह जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आपका है क्लॉजेस, इसको बोलते हैं उपवाक्य, ठीक, या इसको बोलते हैं खंड। तो बेटा खंड क्या है, यानी क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट contains a subject and a predicate। शब्दों का एक समूह, ठीक, शब्दों का एक समूह जिसमें एक विषय और एक विधेय होता है, मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं।
या ऐसे भी कह सकते हैं हम सेंटेंस इन सेंटेंस, कि जब वाक्य में वाक्य हो तो उसे क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हम लोग का फ्रेजल, जिसको बोलते हैं वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश। A group of words that work together in a sentence but do not form a complete sentence. शब्दों का समूह जो वाक्य में एक साथ काम करता है लेकिन एक पूर्ण वाक्य नहीं है, जो यानी कि वर्ड के साथ तो यूज होगा, ठीक, जो वर्ड के साथ तो यूज, लेकिन वो पूरा वाक्य नहीं है। कुछ शब्दों का तो समूह होगा वो, लेकिन वो पूरा वाक्य नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, फ्रेजल। इसको बोलते हैं हम लोग वाक्यांश। अब बेटा हम लोग इन्हीं पार्ट्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक। फर्स्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट, जिसको हम लोग ड्यूअर ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, ठीक, यानी जिसके द्वारा काम किया जाता है, जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो बेटा सब्जेक्ट के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कंप्लीट। अब बेटा सिंपल सब्जेक्ट क्या है, बेटा जब कोई एक नाउन या प्रोनाउन यूज हो सेंटेंस में कोई एक नाउन या प्रोनाउन यूज हो तो उसे बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, अतुल इज प्लेइंग, कौन प्ले कर रहा, कौन खेल रहा है, अतुल। अतुल बेटा नाउन है, ओनली वन वर्ड है ना, तो ये क्या हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, सॉरी सिंपल सब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड बेटा जब दो वर्ड, मतलब दो नाउन या दो प्रोनाउन किसी कंजंक्शन के थ्रू जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे राम एंड हरि, ये तो वर्ड है ना, इन दोनों को एंड से हम लोगों ने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट है बेटा हम लोग का कंप्लीट, पूर्ण, मतलब पूरा सब्जेक्ट, पूरा विषय। द मैन इन ब्लू शर्ट एंड रेड शूज इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब एक आदमी जो जो नीली शर्ट में और लाल जूतों में है वो मेरा दोस्त है। तो बेटा देखिए ये सब्जेक्ट आपका यहाँ से यहाँ तक है, द मैन इन ब्लू शर्ट एंड रेड शूज। यहाँ इस एक आदमी के ही बारे में बात हो रही है कि उसने ब्लू शर्ट पहनी है और रेड शूज पहने हैं। वो कौन है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो जब एडजेक्टिव, जब मतलब किसी नाउन के बारे में और डिस्क्राइब किया जाता है तब वहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। अच्छा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड रोहन, या रोहन की बात हो रही है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कि मेरा परम मित्र रोहन। तो यहाँ पे रोहन के बारे में और बताया जा रहा है, हमें जानकारी मिल रही है, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका कंप्लीट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है बेटा आपका वर्ब। वर्ब जब किसी काम का करना या होना पाया जाए, जब कोई काम हो रहा हो, ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्ब। अब वर्ब के भी बेटा 4 पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या है, जब किसी वर्ब के साथ, किसी मेन वर्ब के साथ में इज, एम, आर, वॉज वर्ब का यूज हो जाता है तो वहां पे वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। जैसे प्ले के साथ में, प्लेइंग के साथ में इज, प्लेइंग भी वर्ब है और इज भी वर्ब है, लेकिन प्लेइंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, और इज क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेन वर्ब। जैसे राहुल सिंग्स, राहुल गाता है, आई एम लाफिंग। तो बेटा सिंग्स और लाफिंग क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। अब लिंकिंग वर्ब क्या है, जब बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक साथ जिस वर्ब के थ्रू लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। से राम इज ऑनेस्ट, तो राम और ऑनेस्ट को में कौन से वर्ड से इनको लिंक किया गया, इज, ये क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। नेक्स्ट है आपका स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब बेटा क्या है, मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की एक स्थिति, मतलब जिन चीजों को हम फील करें या देखें, महसूस करें, वो हो जाती है आपकी स्टेटिव वर्ब। जैसे ही सीम्स हैप्पी, वो खुश लग रहा है,
खुश लगता है, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो ये बेटा सिर्फ महसूस करने वाली बात है। आई फील इट, मैंने इसे महसूस किया या मैं इसे महसूस करता हूँ, मैं इसे महसूस करता हूँ। इट टेस्ट्स गुड, इसका स्वाद अच्छा है। तो ये मतलब जिन वर्ब्स को हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसे बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? रिसीवर ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब को रिसीव करने वाला। बेटा ऑब्जेक्ट भी आपके 3 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जब किसी सेंटेंस में हमें आंसर क्या या किसे मिले तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आपका ये सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्या खेलता हूँ, ठीक है, तुम क्या खेलते हो, तो उसका आंसर आप क्या देंगे? क्रिकेट। या फिर किसी वर्ड का मतलब आंसर आपको किसे से मिले, शी हेल्प्स मी, उसने किसकी मदद की? मेरी। तो बेटा यहाँ जहाँ पे क्या या किसे वर्ड का आंसर हमें मिले, जिस वर्ड से क्या या किसी का आंसर मिले, उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? जब किसी सेंटेंस में हमें क्या और किसे दोनों का आंसर मिल जाए, ठीक, तो उसे बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे है शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी। तो बेटा क्या उसने मुझे क्या दी, ठीक, या उसने मुझे क्या दिया, यानी किसने का भी इसमें आंसर मिल रहा है और क्या का भी। तो जो बेटा क्या का जो आंसर होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसे का होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा डी की जगह एफ हो गया, तो आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन के लिए क्या का यूज होगा, तो ये होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम के लिए बेटा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन क्या है? जो प्रीपोजिशन के बाद वर्ड यूज होते हैं वो क्या होते हैं आपके? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। आई गो टू द टेम्पल, आपको पता लग गया कि आई सब्जेक्ट है ना? आई क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या है? वर्ब है। टेम्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा टू वर्ड यहाँ पे क्या है? इन क्या है? ऑन क्या है? ये क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। जैसे ही इज रनिंग ऑन द रोड, तो ऑन के बाद में बेटा रोड है, तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग एडवर्बियल, मतलब क्रिया विशेषण की। डिस्क्राइब द वर्ब, जब वर्ब को डिस्क्राइब किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो बेटा क्रिया विशेषण जब किसी स्थान की बात हो, जगह की बात हो, तब आपका आ जाता है प्लेस, एडवर्ब ऑफ अ प्लेस। जैसे आई स्लीप हेयर, मैं यहाँ सोती हूँ। आई वेंट देयर, मैं वहां जाता था या मैं वहां गया। जब टाइम की बात हो बेटा, जैसे स्टरडे, इन द मॉर्निंग, जब समय की बात हो तब आ जाता है आपका टाइम। जब मैनर की, कि किस तरीके से कौन सा काम हो रहा है, जैसे शी स्पीक्स सॉफ्टली, ये बहुत सॉफ्टली बोलती है, ठीक। ही कम्स रेगुलरली, कि वो नियमित आता है। तो बेटा जब तरीके की बात हो कि कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है, तब वहां पे मैनर्स आ जाता है। फिर फ्रिक्वेंसी, कि कोई बात या कोई चीज कितनी बार हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे ही ऑलवेज हेल्प मी, कि वह हमेशा मेरी मदद करता है। कितनी बार करता है? हमेशा करता है। शी सेल्डम कम्स हियर, कि वह कभी कभार यहाँ आता है। तो यहाँ बेटा ये क्या है? फ्रिक्वेंसी है। अब रीजन, कारण, जब कारण की बात हो, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, कि वह स्कूल नहीं आया। क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ इलनेस, क्योंकि वो बीमार था। ही वेंट टू आगरा, वो आगरा क्यों गया? टू सी द ताजमहल। तो जहाँ पे बेटा किसी रीजन की बात हो, ठीक, तो वहां पे आ जाता है आपका रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, वो एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या है?
कॉम्प्लीमेंट बेटा क्या है, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं उनके बारे में और बताते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताया जाए और डिस्क्राइब किया जाए तब हो जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे है रिहान इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो रिहान के लिए बताया जा रहा है कि वो मेरा दोस्त है, कि मेरा परम मित्र है, तो बेटा यहाँ पे रिहान के बारे में बताया गया, तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाए, जैसे दे इलेक्टेड मोहन द सरपंच, उन्होंने मोहन को चुना किस लिए, सरपंच के पद के लिए, सरपंच के लिए। तो यहाँ बेटा मोहन के बारे में ही ये वर्ड आया सरपंच। जैसे वी पेंटेड अवर हाउस रेड, अवर हाउस हमारा घर कैसा पेंट है, रेड कलर से, हमारे हाउस को ही क्या बोल दिया गया, रेड। तो जहाँ बेटा ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाए वहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जहाँ सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जाए वहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और परेशान नहीं हुई है, मैं आपको हर सब्जेक्ट पे अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से आप समझ सको हर चीज। और जो आपको मुझसे और जानना है, पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या है, सेंटेंस इन सेंटेंस, जब सेंटेंस में सेंटेंस हो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज, खंड जिसको बोलते हैं। अब बेटा मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, राम फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड, राम फेल हो गया क्योंकि वो उसने पढ़ाई नहीं की। तो बेटा राम इसमें इस क्लास में दो क्लास हैं, एक है वो मेन और एक है सबऑर्डिनेट। तो बेटा मेन क्या होता है, जिस सेंटेंस से पूरा भाव हो, पूरा भाव निकले, पूरा भाव आए, उसे बोलते हैं हम लोग मेन। और सबऑर्डिनेट क्या होता है, जो दूसरे पर आश्रित हो, उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो बेटा आप ऐसे समझ सकते हो, जिस सेंटेंस के पहले आप कंजक्शन का यूज करते हो वो आपको हो जाएगा सबऑर्डिनेट, और जिस सेंटेंस के पहले कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं वो हो जाता है आपका ऑर्डिनेट या मेन, ठीक। नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेट। क्लास के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आप और अच्छे से उसे समझ सको। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट, जो दूसरे पर डिपेंड हो, ठीक, वो क्लास जो दूसरे पर डिपेंड हो उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट। जैसे वॉट एवर यू डिजायर कैन अचीव, ये सेंटेंस आपका इस सेंटेंस पे क्या है, आश्रित है, कि तुम जो भी डिजायर करो वो तुम अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका आई नो रवि हुज फादर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ बेटा रवि के बारे में बताया जा रहा है कि उसके पिता जो है वो क्या है, डॉक्टर है। तो यहाँ क्या है, एडजेक्टिव क्लास। नेक्स्ट क्या है, व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने तुम्हें बुलाया, यहाँ टाइम की बात हो रही, समय की बात हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, एडवर्ब क्लास। व्हेन आई कॉल्ड यू आई वॉज इन द ट्रेन, कि जब मैंने तुम्हें बुलाया मैं कहाँ पे, जब मैंने तुम्हें बुलाया मैं कहाँ था, मैं ट्रेन में था, टाइम की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे कौन सा क्लास है, यहाँ पे है क्लास एडवर्ब क्लास। नेक्स्ट है बेटा फ्रेजेस। क्या है, फ्रेजेस जिसको बोलते हैं वाक्यांश, वाक्य का जो अंश होता है, ठीक, मतलब शब्दों का ये समूह तो होते हैं, ठीक, शब्दों का समूह तो हो, लेकिन ये पूरा शब्द मतलब पूरा सेंटेंस ये नहीं बनाते हैं, इनसे पूरा सेंटेंस का मतलब कि मीन नहीं निकलता, ये पूरा सेंटेंस नहीं होते हैं, लेकिन शब्दों का समूह होते हैं। जैसे आपका पहला क्या है, नाउन, जहाँ पे नाउन के बारे में डिस्क्राइब किया जाए वहां पे क्या होगा आपका नाउन फ्रेज। जैसे आ ब्लैक डॉग, कि डॉग के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, वो ब्लैक है, ठीक। नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब बेटा जैसे मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया, तो ये क्या है, ये आपका फ्रेज हो गया, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। जैसे आपका है इज वीपिंग, कैन स्विम, ये क्या है, वर्ब फ्रेजेस है। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव।
यू आर वेरी बैड। अब बैड क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे भी एक वर्ड लग गया वेरी, तो ये वेरी बैड क्या है, ये वेरी बैड है यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। जैसे फास्ट क्या है बेटा, एडवर्ब है, तो फास्ट के आगे कौन सा वर्ड यूज होगा, वेरी, वेरी फास्ट, ये क्या है, शब्दों का समूह है ना, लेकिन ये एक पूरा सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, फ्रेज, जो शब्द प्रीपोजिशन के बाद यूज हो उन्हें बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे इन द रूम, इन द रूम, इनके बाद में रूम का यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। थैंक्स, कीप वॉचिंग। आई थिंक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप मुझसे और भी कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप आप मेरी वीडियो को बहुत प्यार देंगे और आप मेरा बहुत सपोर्ट करेंगे। और थैंक्स, कीप वॉचिंग।